हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आया हूँ सम अदर पॉइंट्स ऑफ पैसिव वॉइस। पिछली कुछ वीडियो में मैंने पैसिव वॉइस को कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस को कंप्लीट करने के लिए एक लास्ट लेक्चर रह गया था, तो इसलिए मैं ये लेक्चर को लेकर आया हूँ सम अदर पॉइंट्स ऑफ पैसिव वॉइस। ये है क्या अदर पॉइंट्स ऑफ पैसिव वॉइस? ये पैसिव वॉइस के कुछ अदर पॉइंट्स हैं जिनको आप सीखकर आपको पता लगेगा कि हमारी क्या मिस्टेक थी और हमको क्या मिस्टेक नहीं करनी। ये मिस्टेक करने से आपको बचाएंगे ये पॉइंट्स। आइए जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप भी कॉन्सेंट्रेट होकर इन पॉइंट्स को सीख सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। यदि किसी वाक्य के शुरू में पीपल, वन, समवन, नाउ, नोबडी, एनी जैसे शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में बाय नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझ में आता है कि पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। तो समवन हैज स्टोलन माई पर्स, तो एग्जाम्पल बनेगा माई पर्स हैज बीन स्टोलन। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बाय का यूज नहीं किया है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा था। नोट नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैज, हैव के बाद टू लगा हो तो टू के तुरंत बाद बी लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज टू राइट दिस बुक, तो दिस बुक इज टू बी रिटन बाय हर। ये मैंने टू के तुरंत बाद बी का यूज किया है। नोट नंबर 3, यदि किसी वाक्य में नाउ, वन, ओब्लिक जैसे शब्द आए तो ऐसे वाक्य में टू लगाते हैं। वी नाउ सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा इज नाउ टू अस, तो यहाँ पर हमने नाउ के बाद टू का यूज किया है यहां से लेकर। रूल नंबर 4, यदि किसी वाक्य में प्लीज, सेटिस्फाई, चार्म्ड जैसे शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में विद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर बिहेवियर प्लीज्ड एवरीवन, एवरीवन वाज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर, तो मैंने यहाँ पर विद का यूज किया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। यदि किसी वाक्य में अलार्म, सरप्राइज, एक्सट्रानोडेड, डिसअपॉइंटेड जैसे शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में एट लगाते हैं। हिज सक्सेस एक्सट्रानोडेड मी, आई वाज एक्सट्रानोमिड एट हिज सक्सेस। यदि किसी वाक्य में इंटरेस्टेड, कंटेनेड जैसे शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस फिल्म इंटरेस्टेड मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म, तो मैं इस फिल्म देखने का इंटरेस्टेड हूं। नेक्स्ट रूल है इसका। यदि किसी वाक्य में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आए तो वह अपने स्थान से हटेगी नहीं। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन कैसे होती है। एग्जाम्पल है इसका। सी लाफ्ड एट मी, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हर। नोट नंबर 8, फ्रेंड्स ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो नहीं पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको भी। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको एग्जाम्पल बनाने के लिए रूल है इसके लिए। यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम टू प्लस वर्ब से शुरू हो तो इसका रूल है इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम फॉर टू ओपन द शॉप। सोल्व करेंगे इसको। इट इज टाइम फॉर टू शॉप टू बी ओपन्ड। रूल नंबर 9, यदि किसी वाक्य में सर्कमटेंस आए तो इसे वाक्य से हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्कमटेंस विल ओब्लिक मी टू गो, तो आई शैल बी ओब्लिक, इसमें हमने ईडी का यूज किया है यहाँ पर, तो टू गो। नोट है 10, यदि किसी वाक्य में डेट आए तो डेट के लिए भी एक अलग सा रूल है क्योंकि ये डेट कंजक्शन है।
इसके लिए भी एक रूल है, देख लो इसको भी। यदि इट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाक्य से, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है क्या। दे सेड दैट शी हैड डाइड। सो फ्रेंड्स इट इज सेड दैट शी हैड डाइड, से के स्थान पर थर्ड फॉर्म यूज करिए सेड। नोट नंबर 11, यदि किसी वाक्य में मेन वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसे वाक्यों में इट तथा वाक्य अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू लीव अर्ली, इट वाज डिसाइडेड टू लीव अर्ली बाय अस। नोट नंबर 12, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये इस टॉपिक का लास्ट नोट है। सो फ्रेंड्स इसको भी देख लो। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य वाट शब्द से शुरू हो तो ऐसे वाक्यों में वाट को ही सब्जेक्ट मानते हैं और इसके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। सो फ्रेंड्स ये मैंने 12 के 12 नोट्स को आपके सामने बताया है विद एग्जाम्पल। आज पैसिव वॉइस को मैंने कंप्लीटली खत्म किया है। सो फ्रेंड्स आप अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि ये क्या थी। इतने बड़े नोट्स और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। सो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।